हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू लर्न कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपके सामने सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ की क्लास लेकर आई हूँ। आज इसमें हम पार्टनरशिप के टॉपिक को कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं, उसी को पार्टनरशिप कहते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल, और ये दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है मोहित। राहुल और मोहित आपस में चर्चा करते हैं, और चर्चा करते करते उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम बिजनेस खोलें। तो राहुल सोचता है कि बिजनेस खोलने के लिए तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी। तो राहुल के पास सिर्फ 2 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है। और वो मोहित से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ बिजनेस करोगे। तो मोहित कहता है कि हाँ बिल्कुल, बट मेरे पास 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। तो जो मोहित है वो 1 लाख रुपए राहुल को देता है बिजनेस में साथ काम करने के लिए। अब राहुल क्यों तैयार हुआ था मोहित के साथ काम करने के लिए, जबकि राहुल ने 2 लाख रुपए लगाए थे और मोहित ने 1 लाख लगाए थे। इसका कारण ये था कि राहुल के पास कोई भी अच्छी स्किल नहीं थी बिजनेस करने के लिए, शुरू करने के लिए, लेकिन मोहित के पास अच्छी स्किल थी। जैसे कि मोहित बहुत अच्छी चाय बनाता था और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। तो इसी कारण की वजह से राहुल ने मोहित को अपने बिजनेस में शामिल किया। अब देखिए एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और हमें किन किन पॉइंट्सों को याद रखना चाहिए। अब हम उनके कीवर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 में पास किया गया था, ठीक है। और किस सेक्शन में इसका जिक्र किया गया है, सेक्शन 4 में इसकी बात की गई है, सेक्शन 4। अब देखिए एग्ज़ाम में चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन हो, तो एक डेफिनेशन सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है जो आपको याद रखनी है। तो देखिए मैं डेफिनेशन बताना चाहती हूँ आप लोगों को। देखिए, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। पहले इतना समझ लेते हैं। ये कहता है कि जब पार्टनरशिप में जब दो लोगों के बीच में कोई भी संबंध बनता है तो दोनों की सहमति से बनता है, ठीक है। म्यूचुअल एग्री होते हैं सभी बातों से, तो ही पार्टनरशिप होती है, तो ही पार्टनरशिप का बिजनेस किया जाता है, ठीक है। और इसमें वो ये भी कह रहा है चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही इसका क्या करेंगे, दोनों के हिस्से में आएगा, ठीक है, इक्वल ही आएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आपसे पूरी डेफिनेशन ना देकर ये लाइन लिख सकता है, ठीक है, लिख देता है और यहीं से ही एमसीक्यूज बन जाता है। इस लाइन का मतलब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए देखिए ये ए व्यक्ति है, ठीक है, और ये बी व्यक्ति है, ठीक है, और ये सी व्यक्ति है। ये तीनों कौन है, ये बिजनेस के अंदर पार्टनर है, ठीक है। किसी कारण की वजह से बी की तबीयत खराब हो जाती है और वो बिजनेस में उस दिन नहीं आता है, ठीक है। तो या तो ए उसके बिहाफ पे काम कर सकता है, चाहे तो बी उसके बिहाफ पे काम कर सकता है। जब इन तीनों के बीच में पार्टनरशिप हुई थी, पार्टनरशिप डीड हुई थी, तब ये बात पहले ही तय हो चुकी थी कि किसी एक व्यक्ति किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं आ पाता है तो वो उसके बिहाफ पर दूसरा व्यक्ति काम कर सकता है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब यही है। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम कुछ कीवर्ड्स देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सबसे पहला कीवर्ड आपको याद रखना है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में दिया गया है, ठीक है। दूसरा, 2 और मोर पर्सन, मतलब पार्टनरशिप करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 तो होने ही हैं। पार्टनरशिप करने के लिए 2 व्यक्ति का होना ज़रूरी है। फिर आता है मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए,
ठीक है। मैंने अभी बताया आपको कि पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब कल को अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स को लॉस होता है और वो बिजनेस का पैसा पूरा नहीं पे कर पाते हैं तो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है। ठीक है। मैंने ये पॉइंट भी बताया कि जो पार्टनरशिप होती है वो वॉलेंट्री की फॉर्म में भी होती है और ऑप्शनल की फॉर्म में भी होती है। मेरा कहने का मतलब ये है, ऑप्शनल को ही वॉलेंट्री कहा जाता है। एग्जाम में चाहे तो ये वाला ऑप्शन भी दे डाल सकते हैं वो, ऑप्शनल या फिर वॉलेंट्री का। ठीक है। फिर आता है, मैंने ये भी पॉइंट बताया कि पार्टनरशिप जो है वो ओरल की फॉर्म में भी होती है, रिटर्न की फॉर्म में भी होती है। फिर मैंने पॉइंट बताया पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स को एजेंट कहा जाता है। जैसे कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको शेयर होल्डर कहा जाता है, ऐसे ही बिजनेस में अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो जो जितने भी पार्टनर्स बिजनेस के अंदर आते हैं वो सभी कौन होते हैं, एजेंट कहा जाता है उनको। ये पॉइंट में मैंने आपको बता दिया, म्यूचुअल एग्रीमेंट या म्यूचुअल एजेंसी होती है। सभी बात से अगर एग्री होते हैं सभी पार्टनर तो ही पार्टनरशिप होगी, नहीं तो नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है। ये पॉइंट में मतलब ईजी फॉर्मेशन, इसके लिए कुछ ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, ये इनके ऊपर डिपेंड होता है वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रखना चाहते हैं पार्टनरशिप के अंदर। और नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति होता था, ठीक है, वो ही पूरे बिजनेस को अकेला चलाता था, तो उसकी खुद की पहचान थी, कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी कि बिजनेस अलग है और सोल प्रोप्राइटर अलग है, ऐसा कुछ नहीं था, वो एक ही था। ऐसे ही पार्टनरशिप के अंदर भी यही पॉइंट है कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसमें भी यही है कि पार्टनर्स अलग होते हैं और पार्टनरशिप जो है, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म एक ही होती है। ठीक है। इसकी कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको इसका पार्ट 2 और कराऊंगी, फिर हमारा सिलेबस मतलब पार्टनरशिप का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइएगा आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू।